हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं रेशियो का दूसरा क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको रेशियो के बारे में बताएंगे एक आसान विधि से, जो बेसिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए तो क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं आप लोग के बीच में। देखिए, सवाल है, कहा गया है 7, 17 एवं 42 का तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। चैप्टर आपका रेशियो है, इसको अनुपात कहते हैं। ठीक है, 7, 17 एवं 42 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। हम पिछले कक्षा में चर्चा कर चुके थे अनुपात में। जैसे यहाँ पर आपको बताया जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, इसमें क्या करते थे हम लोग, बीच वाले को बीच से गुना करते थे और बगल वाले को बगल से गुना कर देते थे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको यही रूल अपनाना पड़ेगा। जैसे पहला नंबर सवाल 1 में है, कहा गया है 7, 17 एवं 42 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो इसी पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, इसी नियम पर बढ़ाना पड़ेगा। तो 7, 17 एवं 42 का चतुर्थ अनुपात, देखिए 7 हो गया, अनुपात 17 हो गया। अब बोला चतुर्थ अनुपात, तो चौथा बन खोजना है। तो तीसरा तो हमको देवे किया है 42, 3 दिया है ना। अब यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। ठीक है, हम बताए थे आपको बगल वाले से बगल वाले को गुना करना है और बीच वाले को बीच से गुना करना है। तो 17 गुना कितना हो गया, 42/7 गुना x, यानी x बराबर यहाँ पर मान सकते हैं या यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो 7 6 42 हो गया, 6 बार में कटा, और 17 6 कितना होता है, 72 से 102 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एकदम आसान विधि से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं रेशियो बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल, एक नंबर समझ गए होंगे। ठीक है, अभी देखिए दूसरा नंबर सवाल कैसे बनाते हैं। दूसरा नंबर में देखिए क्या कहता है, 9, 27 एवं 51 का द्वितीय अनुपात। अब की दूसरा पोस्ट को यहाँ पर दूसरा जो है ना B, इसको शॉर्ट कर दिया गया है। तो 9 अनुपात x हो गया, दूसरा ना निकालने बोल रहा है, दूसरा को शॉर्ट कर देंगे। तीसरा यहाँ क्या बोल रहा है, 27 समानुपात और क्या है 51 है का द्वितीय अनुपात। अब की बार यहाँ दूसरा शॉर्ट कर दिया गया है। तो बताए थे नियम वही याद करना है आपको, बीच वाले को बीच से गुना करना है और बगल वाले को बगल से गुना करना है। तो 9 गुना कितना हो गया, 51 हो गया, x बराबर, अरे कितना जाएगा 27। तो 9 तिया 27, 3 बार में खत्म हो गया, 3 से कटाएंगे इसको 17 बार में। तो x और कितना हो गया 17। तो आपका दूसरा क्या होता है, यहाँ पर 17 हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरा सवाल पर। देखिए एक आसान विधि से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं रेशियो। ठीक, आइए अब देखिए तीसरा नंबर सवाल में क्या कहता है। तीसरा नंबर सवाल में कहता है 9 एवं 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात करने बोला। आपकी बार तीसरा शॉर्ट करने का लेकर है। ठीक है, तो तीसरा अनुपात शॉर्ट करे या फिर दूसरा अनुपात शॉर्ट करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह बैठा लेंगे हम। 9 और 15 है ना, तो 9 और 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो तीसरा शॉर्ट कर रहा था, हमको यहाँ पर दिया है। तो चतुर्थ एक को हमको बराबर मान करना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा हो गया 15। ठीक है, और तीसरा भी हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। तो तृतीय चतुर्थी एक ही मान में निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर x हो गया। तो अब देखिए 15 गुना 15 हो गया, अब बटे 9 गुना कितना हो जाए, बटे में 9। तो 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 से 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x और कितना निकल गया, मेरा 5 निकल गया। ठीक है, अब ये मध्य अनुपाती है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए 5 बार 5 25 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुणाम करने में गलती कर दिया, देखो 5 25 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए तीसरा और चतुर्थ अनुपात बोला था, दोनों एक ही काम में करना पड़ता है। यहाँ पर 2 को दिया है ना, तो बीच वाले को हमको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, तभी आपका रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 9 एवं 15 का तृतीय अनुपात, 9 और 15 को 2 जगह में बराबर कर दिए बीच वाले को।
और x बना चौथा हो गया। तो तीसरा और चौथा बोलता है तो हमेशा वही करना पड़ता है, लेकिन दो को अगर दे करके तीसरा अनुपात बोलेगा तो समझिए बीच का एगो बराबर करना पड़ेगा। तो दोनों बराबर कर दिए 15 और 15, तो इस तरह से आप कटा करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथा सवाल पर। अब देखिए चौथा सवाल है आपका 8 एवं 32 का मध्य अनुपाती ना। तो मध्य अनुपाती का आपको हम सूत्र भी लिखाए थे, मध्य अनुपात बराबर होता है √a/b। ठीक है, मध्य अनुपात क्या होता है, √a/b। तो a और b पहला मान हो गया। आइए पहले सूत्र पर सीख लीजिए, उसके बाद हम उसको भी एडजस्ट करने के लिए बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मध्य अनुपात क्या हो गया, ab हो गया। ठीक, तो ab बराबर, अब देखिए मध्य अनुपात बराबर, तो √a/b हो गया। तो एक आपका कितना हो गया, 8 गुना 32 हो जाएगा b का मान। तो मध्य अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 24 25, √256। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16। √16 256 का वर्गमूल कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, तो आते हैं अब देखिए बेसिक तरीका से आपको कैसे समझाते हैं, जो कि आपको सूत्र याद भी नहीं रहेगा और इसके अनुसार आप काम कर सकते हैं बिना सूत्र याद किए हुए। पहले वाला में भी हम देखिए बिना सूत्र याद किए हुए बनाए सवाल को, अब इसमें देखिए कैसे बिना सूत्र वाला सवाल को बनाते हैं। देखिए अब ये 8 और 32 का मध्य अनुपात बोल रहा है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बीच वाले को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो 8 बराबर क्या बोला, मध्य अनुपात बोला, तो मध्य का तो x होगा ही ना। तो समानुपात दोनों को x मान लेंगे, दोनों को x मान लेंगे। अच्छा, चतुर्थ अनुपात क्या जाएगा आपका, 32 चौथा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए जो रूल है, बगल वाले को बगल से गुना करेंगे, बीच वाले को बीच से गुना करेंगे। तो x गुना x बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 32 हो जाएगा ना। तो x गुना x स्क्वायर हो गया बराबर 8 गुना कितना है, 32 तो कितना 256 हो जाएगा। तब x का मान आपको चाहिए ना, तो रूट हटेगा इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा इधर 256 पर। तो x और कितना वर्गमूल हो जाएगा, 256 का 16। तो ये आप बिना सूत्र याद किए हुए आप इस विधि से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल पर। कहा गया है 10 एवं 25 के तृतीय अनुपाती एवं 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको बड़ा करके लिखते हैं क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं पड़ता होगा। कहा गया है 10 एवं 15 के तृतीय अनुपाती एवं 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात, यानी पहले हम 10 और 15 का अनुपात निकाल लेंगे तृतीय अनुपात, फिर 9 एवं 25 के मध्य अनुपात निकाल के उस दोनों का जो होगा ना, उसके बाद रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए 10 एवं 15 के तृतीय अनुपाती क्या है, यहाँ पर दो संख्या है ना, तो 10 एवं 15 के तृतीय अनुपाती, तो तृतीय में क्या बोले हैं, दो को बराबर करना पड़ेगा। तो 15 और यहाँ भी 15 हो गया है कि नहीं, बराबर x, तृतीय अनुपाती हो गया। तो अब पहले इसका निकाल लेते हैं। तो बीच वाले को बीच से 15 गुना 15 अब बटे कितना जाएगा 10, x बराबर यानी मध्य अनुपाती निकल जाएगा, तृतीय अनुपाती निकल जाएगा ना। तो कटाइए, 5 से कटाएंगे तो क्या बार में कटेगा, 5 दूनी 10 अब 25, 5 से 5 दूनी 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15, 5 दूनी 10, दुष्ट तो कटेगा नहीं। तो कितना 45/2 हो गया, इधर रहने दीजिए, 45/2 इधर आपका अनुपात आ गया। अब देखिए तृतीय अनुपाती निकालना है, 9 एवं 25 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी मध्य अनुपाती है ना, मध्य अनुपाती में क्या करते हैं, बराबर करते हैं बीच वाले को। तो तृतीय यहाँ तो x मानना पड़ेगा हमको, तो x हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, इधर चतुर्थ में 25 हो जाएगा। तो x गुना x स्क्वायर हो गया, अब बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 225। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 नमा कितना होता है 225 ना। तो 225 x स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो ऐसा कितना जाएगा 225, तो ऐसा कितना हो गया 15 का स्क्वायर था 225। ठीक है, तो अब आपका रेशियो निकल गया, तृतीय अनुपाती कितना हो गया, सॉरी मध्य अनुपाती 15 हो गया और तृतीय अनुपाती कितना गया 45/2। अब कहता इस दोनों के बीच को आपका रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 45/2 है, अनुपात कितना हो जाएगा 15 निकल गया, नहीं कुछ तो नीचे में एक है कि नहीं। तो अब देखिए एलसीएम निकालिए, 2 से 2 हो गया, 45 हो गया यहाँ पर, और ये कितना हो गया आपका 1 से भाग का बार में खाएगा, तो 2 बार में यहाँ कितना जाएगा 30।
तो आपका रेशियो हो गया तैयार। तो कितना हो जाएगा 45:30 हो गया। अगर निकालने वाले तो बेकार हो जाता है। ठीक है, 2 खत्म हो गया तो कटाइए 15 दूनी 30, अब 15 तिया 45। तो आपका रेशियो हो गया तैयार। आंसर हो गया आपका 3:2। जो इस तरह से आप लोग सवाल को बनाइएगा। ये परीक्षा में बहुत बार एग्जाम पूछ लिया गया है। ठीक है, SSC क्या बोलते हैं LDC में पूछा गया सवाल था। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए सवाल है ये, एक SSC 2005 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, ये 2005 में सवाल पूछा गया है, SSC पूछा है LDC में। SSC 2005 में ये आया हुआ सवाल है जो LDC में पूछा गया है। बहुत ही इजी सवाल है। जो नहीं जानता उसके लिए तो बहुत भारी है, जो जानता है उसके लिए इजी है। देखिए सवाल कैसे बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ABC बराबर दिया गया है 2:3:4, यानी A का हमारे पास वैल्यू दे दिया गया है। A का कितना 2 हो गया, B का कितना 3 हो गया, C का कितना है 4 है। और यहाँ पर आपको झड़ा के पूछ दिया A/B अनुपात B/C/C/A। जो दिया गया बस उसी को उतार दीजिए और कुछ नहीं कर रहा है इस सवाल में। बहुत ही आसान सवाल है। आप देखिए B/C अनुपात C/A, जो जिसका मान है वहाँ पर रख दीजिए। A का मान कितना है 2, बस रख दिए 2। और B का मान कितना है 3, तो रख दिए 3। अनुपात रख दिए। B का मान कितना है आपके पास 3 है, और C का मान कितना है 4 है, तो 4 रख दिया। अनुपात C का मान कितना है 4 है, और A का मान कितना है 2। ठीक है, बस ये अनुपात में आ गया। तो अब क्या होगा, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 3 4 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा 12 आ जाएगा। तो 3 से भाग देंगे, का बार में खाएगा, नीचे से भाग देते हैं, ऊपर वाले जो भाग पड़ता है उसे ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। तो 3 से भाग देंगे 4 12 में, का बार में 4 बार में, तो 4 से गुना करेंगे, ऊपर में कितना हो जाएगा 8 अनुपात। ठीक है, अब 4 से भाग देंगे 12 में, तो का बार में खाएगा 3 बार में खाएगा। 3 से ऊपर वाले गुना कर देंगे, कितना जाएगा 9 अनुपात है, तो अनुपात रख दिए। अब 2 से भाग देंगे, का बार में खाएगा 6 बार में, 6 से गुना कर देंगे 24। तो आपका ये बेकार हो गया, आप कोई बात नहीं है। तो आपका रेशियो हो गया तैयार। तो ABC, अच्छा यहाँ पर तो वही पूछ ही रहा है, सवाल थोड़ी ज़्यादा पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ ही रहा था। आपका आंसर ये हो गया 8 9 12 24। तो कहाँ है 8 9 24, ये C आपका आंसर हो गया, जो आपका इस सवाल का आंसर था। एक आसान विधि समझाने का प्रयास किए हैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए सवाल है, यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो ABC बराबर निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको आसानी से बनाते हैं। 2A बराबर 3B बराबर 4C है। बराबर हम क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए 2A बराबर K हो गया, तो A बराबर क्या हो जाएगा K/2 ना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी तरह यहाँ पर 3B बराबर कितना है K हो गया, सबके बराबर K मान लिया। ठीक है, तो 3B बराबर K, तो B बराबर कितना हो जाएगा K/3 हो जाएगा। इसको भी रख देते हैं। अब यहाँ देखिए 4C है ना, 4C बराबर क्या है K है, तो C बराबर कितना हो जाएगा K/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो निकाल लीजिए A और B का, तो क्या हो जाएगा A K/2 बराबर कितना हो जाएगा K/3 अनुपात K/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस नीचे का क्या कर निकाल लेंगे, नीचे का निकाल लेंगे एलसीएम। 2 से भाग देंगे, का बार में खाएगा 6 बार में, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6K हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3 से भाग देंगे का बार में 4 बार में, तो 4K हो गया यहाँ पर 4K। ठीक है, अब बराबर अनुपात हो गया, तो यहाँ कितना है 4K। 3 से भाग देंगे, का बार में खाएगा 3 बार में, 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3K। आपका सवाल बनकर हो गया तैयार। जब आपका रेशियो निकल गया तो क्या हो जाएगा अपने आप खत्म। तो आपका रेशियो हो गया 6:4:3। देखिए कहाँ है 6:4:3, ये हो गया आपका आंसर 6:4:3। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक विधि। अब आते हैं इसमें शॉर्ट ट्रिक वाला विधि कैसे बनाते हैं, जो ढकढकिया नियम कहा जाता है। देखिए शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं। जिसको निकालना है ना बस उसको ढक लीजिए। जैसे A का निकालना है तो A को ढक लेंगे, कितना आ जाएगा 4 तिया 12 हो गया ना, इसको ढक लेंगे, 4 तिया कितना हो गया 12। ठीक है, अब निकालना है B को, तो B को ढक देंगे ऐसे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8।
अब निकालना है सी का, तो सी को ढक देंगे, कितना जाए 3 दूनी 6। ये इसी नियम को कहते हैं ढकढकिया नियम। अब यहाँ पर देखिए खत्म हो गया, तो कटा लीजिए, कट रहा तो कटा दीजिए, 4 से कटाएंगे ना, नहीं 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 3 अनुपात निकल गया ना, ये रेशियो आपका हो गया। तो ये आसान विधि था, आपको जो विधि पसंद हो उस विधि से बना लीजिएगा। सिर्फ ऐसे सवालों में, सभी सवालों में आप प्रयोग नहीं कीजिएगा, इसलिए बोलते हैं कि ट्रिक जो होता है ना कुछ ही सवालों में लागू होता है, सभी सवालों में लागू नहीं होता। इसलिए आप लोग बेसिक तरीका से सीखिए जो हम सिखा रहे हैं, जो आपको परीक्षा में काम आएगा। तो परीक्षा में आ जाएगा सवाल ढकढकिया नियम रहे या फकफकिया नियम रहे, भूल जाइएगा तो चौपट हो जाएगा। इसलिए बेसिक से सीखिए, जो आपको बेसिक बता रहे हैं इसमें बेसिक कभी इंसान नहीं भूलता है, ठीक है। तो इस विधि से बनाइएगा, बेसिक विधि से, तो आपको आसानी से समझ में आएगा और सवाल में भी ये सूत्र काम में आ सकता है। लेकिन ढकढकिया नियम और फकफकिया नियम काम नहीं करता है सभी सवालों में, ठीक है। तो हमको तो बताने का तो बता दिए हैं, लेकिन आप जो सजेशन है आप मेरे बात को मानिए चाहे नहीं मानिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। कहा जाता है ये गंगा का पानी बह रहा है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो आपको ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपको उस पानी को क्या मानना है। मेरी बात को मानिएगा या नहीं मानिएगा आपके ऊपर निर्भर है। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए सवाल पर बने रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा तो आप कुछ ज़रूर सीख जाइएगा, ठीक है। जिसको मैथ नहीं भी आता है, हम पहले बता चुके हैं, जिसको मैथ नहीं आता है हम उसको एक आसान विधि तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, जो समझ जाइएगा आप लोग आसान विधि से समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए कहा गया यदि a बराबर b/3 हो, बराबर b बराबर क्या है c/3 हो, तो a b c का अनुपात यहाँ पर पूछ रहा है आपको, ठीक है। आइए बेसिक विधि से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए a बराबर क्या है b/c है कि नहीं, सॉरी b/3 है, c नहीं है 3 है, तथा क्या बोल रहा है यहाँ पर b बराबर क्या है c/2 है। तो अब देखिए गुना कर लेते हैं, इसको क्या आ जाएगा 3a बराबर b हो गया। अब आपको पूछा जाएगा कि a अनुपात b बराबर क्या होगा, तो नहीं बता सकिएगा। यहाँ पर देखिए a है ना, तो a यहाँ पर देखिए 3 से गुना, तो यहाँ पर रखेंगे तब ना 3 से गुना होगा, और b का नहीं कुछ तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो आपका निकल गया a बराबर कितना है 1 का, b बराबर कितना है 3 है, ठीक है। आइए अब इस पर चलते हैं, b बराबर इधर से गुना करेंगे कितना जाएगा 2b बराबर c हो जाएगा, तो b और c बराबर क्या हो जाएगा, तो b 2 से गुना है या 2 आ गया, तो c यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तब ना 2b हो जाएगा, इधर कितना है c, तो नहीं कुछ तो 1 हो गया। तो अब देखिए a b और c का मान हमको पता चल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो बताए थे उस दिन a b c जो बराबर दोनों मिलता है उसको बराबर करना पड़ता है। a का मान कितना दिया है 1 दिया है, और b का यहाँ मान कितना दिया है 3 दिया। यहाँ पर देखिए b का मान 2 को निकल जाएगा, तो यहाँ पर कितना है b का मान 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे, और c का मान कितना है 2। बस जहाँ पर 2 चीज़ आ गया उसको घेरा लगा दीजिए ऐसे, और देखिए ऐसा हम इसको किससे गुना करेंगे दोनों पट्टी बराबर हो जाए, यानी 3 और 1, यानी ऊपर वाले को हम 1 से गुना करेंगे और नीचे वाले को कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो b क्या होगा आपका बराबर, जहाँ पर 2 माना गया उसको बराबर करने का दिखेगा, आपका सवाल बन जाएगा बस। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले को 1 से गुना किया और नीचे वाले को कितना 3 से गुना किया, तो दोनों बराबर हो गया ना, 3 1 3 हो गया, इधर भी 3 1 3। तो अब देखिए ऊपर वाले को 1 से सबको 1 से गुना कीजिए, ऊपर जितना है सबको 1 से गुना कीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ कितना जाएगा 1 का 1 की, और 3 1 कितना जाएगा 3, और ऊपर नीचे बस नीचे लगे सबसे गुना कीजिए, 3 1 कितना जाएगा 3, तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी हो गया, और 3 दूनी 6, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1, सॉरी 1 अनुपात 3 अनुपात 6 हो गया आपका आंसर। देखिए कहाँ पर है ये ऐसा, यहाँ पर देखिए 1 अनुपात 3 अनुपात 6 आपका डी ऑप्शन में है, तो डी आपका आंसर हो गया। तो ये एक आसान विधि है, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको वीडियो को फिर से देखिएगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। 1 2 बार देखिएगा ना वीडियो तो आपको आसानी से समझने में आने लगेगा। जो आपका कमज़ोर चैप्टर है, ये रेशियो बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, जो हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम रहे, अगर वहाँ मैथ चैप्टर रहेगा तो आपका रेशियो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। और ज़्यादातर देखिए रेशियो पर सवाल को मिक्स करके भी पूछा जाता है, जैसे आपका टाइम इन वर्क हो गया, काम हो गया, नाव धारा हो गया, नाव स्ट्रीम बोर्ड जिसको बोलते हैं, या फिर औसत हो गया, फिर यानी कि हर एक सवाल में इसका जो है ना उसको मिक्स करके सवाल में पूछा जाता है। लाभ हानि हो गया, बहुत सारे सवाल ज्योमेट्री में भी पूछा जाता है, तो रेशियो पे पकड़ होना बहुत ही लाजमी है। इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा वीडियो इसका बढ़ जाएगा, 2 4 वीडियो 5 6 वीडियो भी हो जाएगा,
आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेशियो चैप्टर बहुत बढ़िया है, आपको पढ़ना पड़ेगा और आसानी से समझना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए सवाल कहता है ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। आजकल ये जैसे वीडियो आप लोग देखे होंगे, ट्रेंड चलता है ना, रील वगैरह जो देखते हैं उसमें ट्रेंड चलता है। किसी वीडियो का अगर एक वीडियो बना ले, जैसे कच्चा बूट कच्चा चना, ये सब वीडियो चलता है, उसी तरह ट्रेंड चलता है। तो आजकल देखिए एग्जाम में ट्रेंड चल गया है, जैसे एक चैप्टर से है ना, उसमें दो दो तीन चैप्टर को मिला कर एक क्वेश्चन सेट करता है, उसके बाद पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर भी बहुत तेज हो गया है आजकल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ए का 15% देखिए था सवाल रेशियो का, ऐसे परसेंट का सवाल भी घुसा दिया है। बी का 20% हो तो ए बराबर, यानी ए अनुपात बी पूछ रहा है। देखिए आसान विधि है, कोई भारी नहीं है। देखिए कहता है ए का 15%, परसेंट का मतलब है तो बट्टा में 100 आ गया। ठीक, कोई बात नहीं। बराबर बोल रहा है बी का कितना है, बी का या का लिखे या गुना एक ही चीज है, कितना हो गया 20% बटे कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, खाली फंसाने के लिए आपको देता है। ठीक है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा, आपका सवाल बन जाएगा इजी तरीका, सिर्फ फंसाने के लिए देता है। अब देख कटाइए, यहाँ पर 5 से कटाएंगे, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो आपका कितना हो जाएगा 3a बराबर कितना हो गया 4b। अब आपको लिखना पड़ेगा a और b के टर्म में, तब ना रेशियो तैयार होगा। तो a को यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 नीचे लिखेंगे, तब ना a से गुना करने के बाद 3a हो जाएगा, और b को ऊपर में 4 लिखेंगे, तब ना आपका b 4b हो जाएगा। तो आपका सवाल बन गया। और क्या था इसमें, कुछ नहीं है। तो आपका रेशियो हो गया ए और बी बराबर, ऐसे भी बोल सकते हैं 4:3 या फिर 4:3, ऐसे लिख दीजिए, तो आपका सवाल बन जाएगा। तो देखिए कहाँ पर ऑप्शन 4:3 बी में ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका आंसर सटीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नहीं नेक्स्ट सवाल पर मिलते हैं, वीडियो अभी ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये सवाल कहा गया सी 0.6 गुना ए बराबर 0.09 गुना बी हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। देखिए आसान सा विधि है, आसान सा बनाएंगे, जो बेसिक रूप से चलते हैं, कोई ढकढकिया नियम नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, देखिए 0.6 गुना ए बराबर कितना है आपका 0.09 गुना बी है। पहले पॉइंट उड़ा लीजिए, यहाँ से उड़ान कितना जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, है कि नहीं। इधर भी उड़ान कितना जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। ठीक, 10 से कटाएंगे 10 डंग 100, है कि नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा 6a बराबर 9b बटे 10, ये तो भाग बदल गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका देखिए गुना करें कितना हो जाएगा 60a बराबर कितना जाएगा 9b, ये ना होगा। तो अब देखिए ए और बी अनुपात निकालना पड़ेगा, ए और बी, ए को नीचे कितना 60 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा ऊपर में 9, तब ना हो जाएगा गुना में 9 बराबर 60। तो ए कटा, ये 3 से कट रहा है ना, 3 तिया 9, 3 से कटा कितना हो जाएगा 20। तो आपका ए का मान कितना हो गया 3 हो गया, और बी का मान कितना हो गया 20 हो गया। तो ए अनुपात ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मान 3 हो गया, बी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए कहाँ है 3:20, तो आपका सी ऑप्शन में है 3:20। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए सवाल है x/5 बराबर y/5 हो तो x + 5 और y + 8 का मान बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x और y का मान दिया गया, x के लिए 5 हो गया और y के लिए 8 हो गया। तो एकदम सिंपल, कोई विधि नहीं, देखिए आराम से बन जाएगा। x + 5 है बराबर कितना है y + 8 है, तो x का मान कितना दिया है 5, तो 5 हो गया बराबर कितना है यहाँ पर 5 है ना, 5 + 5 कितना हो गया 10 हो जाएगा ऊपर में। y का मान कितना दिया 8 दिया है, तो 8 + 8, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 8 है तो कितना हो जाएगा 10 हो गया, और ऊपर में 5 में 10 हो गया ना, ऊपर में 8 16 हो गया, तो कटा लीजिए 2 चौके 8, 2 5 6 10, x और y बराबर कितना हो जाएगा 4:5, या ऐसे भी लिख सकते हैं 4:5। आपका आंसर हो गया। देखिए 4:5 कहाँ है, कहीं नहीं है। अच्छा, कहीं हम मिस्टेक कर तो नहीं करें सवाल लिखने में, देखते हैं। देखिए ये सवाल है, तो x/5 बराबर कितना हो जाएगा y/8 हो गया। ठीक, उस तरह से हम तो जो वहाँ पर रेशियो है ना, इसीलिए हम डायरेक्ट कर दिए। यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा इसको,
बराबर के मानना पड़ेगा। तो x बटे 5 बराबर क्या आ जाएगा, के हो जाएगा। तो नई क्वेश्चन में 1 है तो x और कितना हो जाएगा 5k। ठीक है, x और कितना हो गया 5k हो गया। और अब देखिए यहाँ पर y बटे 8 है बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। तो क्या y बराबर कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 8k। बस माना पर देख दिया यहाँ पर x प्लस वाई है, अब बटे कितना है y प्लस 8 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना है आपके लिए 5k है ना, तो यहाँ पर रखते हैं 5k हो गया। अब प्लस कितना है 5। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 8k है ना, तो 8k प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। घूर फिर के तो उतने ही आ जाता है रे। फाइव के प्लस 5 8k, सॉरी यहाँ पर के है 8k प्लस 8 है। देखिए कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेते तो यहाँ क्या बच जाएगा k प्लस 1 बच जाएगा। अब बटे कितना यहाँ पर 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 बच जाएगा, है कि नहीं। तो k प्लस 1 k प्लस खत्म हो गया, तो बचा आपके पास क्या था 5 बटे 8। तो x और y बड़ा कितना जाएगा 5:8। 5:8 कहाँ है आपका डी ऑप्शन में। ठीक है, यह था आज तक का सवाल। अब देख कहा गया यदि x अनुपात y बराबर 3:5। अब की बार x और y का मान दिया गया क्लियर। ठीक है, तो 7x प्लस 3y बराबर 7x माइनस 3y का मान निकालना है। तो देखिए 7x प्लस 3y बटे कितना हो जाएगा, अनुपात बटे भी लिखेंगे 7x माइनस 3y, इसी का ना मान निकालना है। देखिए तो x का मान यहाँ पर रखिए, x का मान कितना दिया है 3 दिया है ना, 3 रख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 3 है 3 लिख देंगे। y का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 से गुना कर देंगे। बस इसी को तो सॉल्व करना है। 7 गुना 3 फिर से वही मान है, खाली माइनस प्लस पलटी कर दिया है। ठीक, तो अब देखिए आपका यहाँ पर देखिए 7 या कितना हो गया 21 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 12। 7 या 21 4 4 12 हो गया, प्लस 7 या 21 माइनस 4 या 12, तो 2 1 3 हो गया, अदर 3 33 हो गया। 21 से 12 कितना बचेगा 9। 21 से 12 9 है ना, 12 9 21 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से कटाइए, 3 से कटेगा 3 से 11 बार में 3 3 9, तो आपका आंसर हो जाएगा x और y कितना 11:3। ठीक है, ये कहाँ है 11:3, सी में ऑप्शन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सवाल पर। देखिए सवाल है, कहता है यदि 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5:1 हो तो ए बी मान दिया। उस समय ए बी का मान दिया रहता था, और इस सवाल में अब ए बी सब का मान दिया हुआ, ए बी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पलटा के सेट कर दिया, कोई बात नहीं। देखिए उसको भी हम भी पलटा करके बना देंगे, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर 3a प्लस 5b बराबर अनुपात हो गया, अनुपात में बटे हो गया। यहाँ देखिए 3a माइनस 5b बराबर कितना आपका अनुपात दिया है 5:1 दिया है। बस 1 से इधर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3a प्लस 5b ना हो जाएगा। इधर से गुना करेंगे ना, समझ में आया। देखिए यहाँ से 1 से गुना करेंगे कितना 3a प्लस 5b, एकदम बेसिक तरीका से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अब इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से गुना करेंगे 3a माइनस 5b। ठीक है, तो अब देखिए इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3a प्लस 5b ने 1 से किसी से गुना करेंगे उतने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15a माइनस 25b हो गया। अब ए बी जो है तरफ उधर गुना कर लीजिए। देखिए 3a इधर लाएंगे कितना जाएगा माइनस 15a बराबर कितना माइनस 25b है, उधर लाएंगे क्या था माइनस 5b हो गया। यहाँ कितना बच जाएगा 3 में पता जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 12a बराबर, इधर तो माइनस है, माइनस कितना आ जाएगा 30b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए कटाइए, 3 से कटाएंगे 3 चौके 12 4 बार में, 3 से 10 बार में होगा 3 ढंग 30, 2 से भी कटेगा 2 दूनी 4 2 5 6 10। यहाँ 2a बराबर हो गया 5b, तो अब यहाँ देखिए 2a बराबर 5b हो गया। तो a और b के रेशियो में लिखिए, तो a को किधर लिखेंगे नीचे लिखे तब ना गुना होकर के 2a हो गया, इधर लिखेंगे 5b, तो 5 से गुना कर देंगे तो a अनुपात b आपका निकल गया यहीं पर, तो 5:2 हो गया। तो यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, तो 5:2 कहाँ है
5:2 तो नहीं है, तो यहाँ 2:5 है। ऐसे देखिए यहाँ पर कहीं और नहीं ना 5:2, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो था आपका नंबर वाइज में जो आप संख्या के तरफ में बता चुके हैं, तो हम बता दिए आपको। अब आएगा अगले दिन जो लाएंगे ना रेशियो का वर्ड प्रॉब्लम, शब्दों के अनुसार, जैसे बोल देगा लड़की की संख्या ये है, लड़कों की संख्या वो है, तो इस तरह से आपको अनुपात में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी लाएंगे और आपको आसान विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट तरीका से। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, लाइक दबाना बटन ना भूलिएगा। लाइक बटन दबाने से हम लोग को मिलता कुछ नहीं, लेकिन आप लाइक बटन दबाइएगा तो हमारा हौसला अफजाई होगा, यानी हमारा बुलंद होगा, अब तक कि हम आगे बढ़िया तरीक़ा से क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।